मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। मेरे चैनल का नाम बीके जब्बा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गा गी गे इसकी हिंदी में पहचान है। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सकारात्मक वाक्य। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यू ही सी दे आदि सभी के साथ आगा आई बी को छोड़कर बिल। और सेल जो है आई बी के साथ आता है। आई बी के साथ सेल और बाकी बचे कुछों के साथ बिल। सब्जेक्ट सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे ऑब्जेक्ट आवे अदर वर्ड। इस पर एक दो टेंस बोल देते हैं। जैसे वह बाजार जाएगा तो ही विल गो टू मार्केट। इस तरीके तुम पतंग उड़ाओगे यू विल फ्लाई द काइट। इसके साथ आई के साथ इस सेल के साथ यूज कर लेते हैं। मैं खाना खाऊंगा आई शैल ईट द फूड। मैं कपड़े धोऊंगा आई वॉश द क्लोथ। जैसे निगेटिव सेंटेंस की बात करें, निगेटिव सेंटेंस में सेल बिल के बाद नॉट आ जाएगा। सेल बिल के बाद नॉट वही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इस पर टेंस बोल लेते हैं। वह पतंग नहीं उड़ाएगा तो ही विल नॉट फ्लाई द काइट। वह स्नान नहीं करेगा ही विल नॉट बाथ। इस तरीके अगर क्या शुरू में है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो उसमें विल सेल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। बात करते हैं इसमें जैसा विल यू प्ले द हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलोगे। विल यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खाओगे। डब्ल्यू एच फैमिली पे विल सेल यूज करना, सब्जेक्ट करना डब्ल्यू एच फैमिली से कोई सा भी उठाकर। जैसा वह कहाँ जाएगा वेयर विल ही गो। वह क्या खाएगा तो व्हाट विल ही ईट। इस तरीके से टेंस बोलने हैं। बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें हिंदी में पहचान है रहा होगा रही होंगे इस प्रकार के पहचान होती है, लास्ट में होता है हिंदी में। और यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। सकारात्मक वाक्य। इसमें जो है सब्जेक्ट विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट आएगा अदर वर्ड आएगा। इसमें आई बी को छोड़कर सबके साथ विल भी यूज करना है, ये याद रखना। आई बी के साथ सेल भी यूज करना है और वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई एन जी फॉर्म आती है इसमें, ये हमेशा याद रखना। तो टेंस बोल लेते हैं इस पर एक दो। वह पत्र लिख रहा होगा तो ही विल बी राइटिंग द लेटर। वह खाना खा रहा होगा ही विल बी ईटिंग द फूड। हम पत्र लिख रहे होंगे बी शैल बी राइटिंग द लेटर। हम पुस्तक पढ़ रहे होंगे बी शैल बी रीडिंग द बुक। इस तरीके से जो है टेंस कहने। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट है विल शैल आ जाएगा, इसके बाद तुरंत नॉट आएगा, बी आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज करनी आई एन जी फॉर्म वाली फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर इस पर जैसा वह पत्र नहीं लिख रहा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ही विल नॉट बी राइटिंग द लेटर। वह खाना नहीं खा रहा होगा ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे बी शैल नॉट बी रीडिंग द बुक। हम पत्र नहीं लिख रहे होंगे बी शैल नॉट बी राइटिंग द लेटर। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रश्नवाचक शब्द इन्हें कहते हैं। विल शैल पहले आ जाएगा। क्या वह पत्र लिख रहा होगा तो विल ही बी। अब यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी, फोर्थ फॉर्म राइटिंग द लेटर। क्या वह स्कूल जा रहा होगा विल ही बी गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से बोलने हैं। शैल के साथ शैल आ जाएगा, शैल बी गोइंग शैल बी गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से आ जाएंगे। डब्ल्यू एच फैमिली की बात कर लेते हैं कि वह कहाँ स्कूल जा रहा होगा तो वेयर विल ही बी गोइंग टू स्कूल। वह खाना कहाँ खा रहा होगा वेयर विल ही बी ईटिंग द फूड। इस तरीके से टेंस बोलने हैं।
अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान है चुका, होगा, चुकी, होंगे, इस तरीके से। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सिंपल सेंटेंस जिन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य तो सब्जेक्ट आ जाएगा, बिल हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएंगे। इसमें ये याद रखना आई बी के साथ शैल हैव यूज करना और बाकी बच्चों के साथ विल हैव यूज करना। जैसे इसमें चुका होगा हिंदी में पहचान है, तो यहाँ पर आ जाएगा वह खाना खा चुका होगा, तो उसमें आ जाएगा कि ही विल हैव ईटन द फूड। वह दिल्ली जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू दिल्ली। वह नहा चुका होगा, तो ही विल हैव बाथड। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। विल और शैल के बाद नोट आएगा, हैव फिर बाद में आएगा, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ऑब्जेक्ट के बाद। जैसा वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। वह खाना नहीं खा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल पहला आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा और हैव आ जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी? थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या वह दिल्ली जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। क्या वह पतंग उड़ा चुका होगा? विल ही हैव फ्लाइड द काइट। WH फैमिली अगर तुम यूज करना चाहो तो कोई सा भी शब्द यहाँ यूज करें। वह पतंग क्यों उड़ा चुका होगा? वाई विल ही हैव फ्लाई द काइट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें रहा होगा, रहे होंगे, इस तरीके से। ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जैसा होता है, लेकिन इसमें समय दिया होता है और समय दिया होता है। इसमें क्या है? विल हैव बीन यूज करना होता है, शैल हैव बीन, और समय के साथ निश्चित है तो सिंस लगाना होता है, टाइम लिख देंगे। और जैसे वह 2 घंटे से दिल्ली जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 आवर्स। अब बात कर लेते हैं इन तीनों की, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों में ये देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करना है? जहाँ अनिश्चितता हो, जहाँ अनिश्चितता हो वहाँ पर यूज करना है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वहाँ यूज करना है जैसे काम जारी होगा, वह खाना बना रहा होगा। जब तुम जाओगे तो तब भी वो खाना बना रहा होगा, और नहीं बना रहा होना का तो तुम उससे वहीं यूज करना है कि जब तुम्हें श्योर हो कि हाँ वाकई में वो खाना बना रहा होगा, वह पानी पिला रहा होगा, वह नहा रहा होगा, वह हंस रहा होगा, वह रो रहा होगा। उस कंडीशन में फ्यूचर कंटिन्यूस जब वो कर रहा होगा, पक्का कर रहा होगा, तब जो फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करना है। अगर नहीं कर रहा होना का तब नहीं यूज करना, संदेह में यूज नहीं करना। याद रखना, संदेह है तो यूज नहीं करना इसका। जब बिल्कुल पक्का हो, श्योर हो कि हाँ वाकई में वो काम कर रहा होगा, तब फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज करना है। और फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है जब काम समाप्त हो चुका होगा, कि हाँ वह खाना खा चुका होगा, वह पानी पी चुका होगा, वह हंस चुका होगा। उन टेंसों में क्या यूज करना? फ्यूचर परफेक्ट यूज करना। बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस पर टेंस बोल भी देता हूँ। वेयर विल यू प्ले द हॉकी? आप कहाँ हॉकी खेलोगे? वेयर विल यू स्लीप? आप कहाँ सोओगे? वेयर विल यू रीड? आप कहाँ पढ़ोगे? वेयर विल यू बीप? आप कहाँ रहोगे? वेयर विल यू प्ले द हॉकी? आप कहाँ हॉकी खेलोगे? वाई विल यू प्ले द हॉकी? आप हॉकी क्यों खेलोगे? तो अगर तुम्हारा काम हाथों हाथ का ऑफर या रिक्वेस्ट होगी और बाद में गा होगा, क्या तुम हॉकी खेलोगे? तो ऑफर दे रहे हो। और याद रखना प्रेजेंट कंडीशन में। इसका ये पता नहीं है कि फ्यूचर में कब कहाँ क्या काम होगा। तुमसे कहने लगा क्या तुम खेलोगे, तो विल यू प्ले द हॉकी, इस तरीके से कहोगे। तो तुम पूछोगे कब खेलना, भाई कब खेलना, लेकिन वुड में यो नहीं पूछना। वुड में तो हाथों हाथ ऑफर दे रहा है, वो हाथों हाथ प्रेजेंट की कंडीशन में। यो याद रखना, वुड की कंडीशन में क्या है? वुड यू प्ले द हॉकी?
वुड यू प्ले द क्रिकेट, वुड यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खाओगे, वुड यू स्लीप, क्या तुम सोओगे, वुड यू रीड, क्या तुम पढ़ोगे, वुड यू राइट, क्या तुम लिखोगे, वुड यू रीड, क्या तुम पढ़ोगे। इस तरीके से जो है वुड के साथ ऑफर दे रहे हो तुम और रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या है, वुड यूज करना प्रेजेंट कंडीशन में। लेकिन जब विल यू प्ले द हॉकी कहोगे तब उसका मतलब ये पूछना पड़ेगा कि कब की बात कर रहे हो भैया। विल यू इसलिए कब सोओगे, अब भैया किस समय की बात कर रहे हो, विल यू, तो जब बिल कहोगे तो तुम्हें ये पूछना पड़ेगा कि कब की बात कर रहे हो। लेकिन वुड में यो पूछना नहीं होता है, वुड यू स्लीप, तो यानी कि जब प्रेजेंट में उपस्थिति में हाथों हाथ ऑफर दे रहे हो कि वुड यू प्ले द हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलोगे, वुड यू स्लीप, क्या तुम सोओगे, वुड यू बाथ, क्या तुम नहाओगे, वुड यू क्लीन टीथ, क्या तुम दांत साफ करोगे। इस तरीके से यो याद रखना, क्या दे रहे प्रेजेंट में। लेकिन बिल यूज कर रहे हो तो उसमें कब यूज आ जाएगा, लेकिन कब आने वाले समय में करोगे। और प्रेजेंट कंडीशन में ऑफर दे रहे हो, और याद रखना प्रेजेंट कंडीशन में ही ऑफर दिया जाएगा कि क्या तुम हाथों हाथ खेलोगे, तो उस कंडीशन में क्या है भाई, वुड यूज करना है। बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या है, वेयर विल यू बी गोइंग, आप कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल यू बी फ्लाइंग द काइट, आप कहाँ पतंग उड़ा रहे होंगे, वेयर विल यू बी बाथिंग, आप कहाँ नहा रहे होंगे, वेयर विल यू बी रीडिंग, आप कहाँ पढ़ रहे होंगे, वेयर विल यू बी लाफिंग, आप कहाँ हंस रहे होंगे, वेयर विल यू बी राइटिंग, आप कहाँ लिख रहे होंगे, वेयर विल यू बी स्लीपिंग, आप कहाँ सो रहे, विल यू बी डांसिंग, आप कहाँ डांस कर रहे होंगे। इस तरीके से जो है टेंस बोलने हैं और प्रैक्टिस करनी, जैसे वेयर हटा कर वाई यूज करना। इस तरीके से बहुत सारे टेंस बोल लोगे तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाएगी, रूल भी याद हो जाएगा और बोलने भी आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं, इसमें WH फैमिली आ जाएगी, विल शैल आएगा और सब्जेक्ट हैव आ जाएगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी, थर्ड फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जैसे बात कर लेते हैं, वेयर विल यू हैव गॉन, आप कहाँ जा चुके होंगे, वेयर विल यू हैव वाथड, आप कहाँ नहा चुके होंगे, वेयर विल यू हैव रीड, आप कहाँ पढ़ चुके होंगे, वेयर विल हैव संग द सॉन्ग, आप गाना कहाँ गा चुके होंगे, वेयर विल यू हैव रिटन, आप कहाँ लिख चुके होंगे, वेयर विल यू हैव स्लेप्ट, आप कहाँ सो चुके होंगे, वेयर विल यू हैव कम, आप कहाँ आ चुके होंगे। इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है, टेंस बोलने हैं। जैसे अब वाई विल यू हैव गॉन, आप क्यों जा चुके होंगे, वाई विल यू हैव वाथ, आप क्यों नहा चुके होंगे, वाई विल यू हैव रीड, आप क्यों पढ़ चुके होंगे। इस तरीके से जो है टेंस बार बार बोलने हैं और प्रैक्टिस करनी है, खुद रूल याद हो जाएंगे और दिमाग में बिल्कुल इनका रूल सेट हो जाएगा और आसानी से बोलने आ जाएंगे।